गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 13 अक्टूबर के टॉप करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और इस करंट अफेयर्स के साथ हम लगभग 200 से 300 अलग से जीएस के फैक्ट्स, करंट अफेयर्स के फैक्ट्स रिवाइज करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सारे के सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं और सब के सब एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कुवैत के नए क्राउन प्रिंस का नाम क्या है? कुवैत वेस्ट एशिया का एक छोटा सा देश है, बहुत छोटा देश है, और इसको मैं मैप में भी दिखाऊंगा आपको। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू क्राउन प्रिंस ऑफ कुवैत? तो इनका नाम है शेख मसाल अल सबह। और अभी रिसेंट में जॉर्डन के भी नए प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, जॉर्डन के भी नए प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए हैं। तो दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो कुवैत के नए क्राउन प्रिंस शेख मसाल अल सबह। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी, और कुवैती दिनार यहाँ की करेंसी है। कुवैती दिनार जो है ये दुनिया में सबसे वैल्यूएबल करेंसी है, सबसे ज़्यादा वैल्यू है इस करेंसी का। कौन सा देश 2024 तक अपना पहला रोवर लॉन्च करेगा? विच कंट्री विल लॉन्च इट्स फर्स्ट रोवर बाई 2024? तो ये है यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात इसका हिंदी में नाम होता है। ये 2024 तक अपना सबसे पहला रोवर लॉन्च करेगा। रोवर क्या होता है? आपने लैंडर और रोवर सुना होगा। अब ये दोनों वेस्ट एशिया का कंट्री है। तो ये सबसे पहले मैप देखिए आप। मैप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो मैप पे पकड़ बनाना जरूरी है। ये है कुवैत, KUVW आपको दिख रहा होगा। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी, और इसके बगल में ये है इराक। ठीक है, और ये बहुत छोटा आइलैंड कंट्री है। आइलैंड तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बहुत ही छोटा एक देश है। और ईरान है इधर बगल में। तो इराक की राजधानी है बगदाद, और यहाँ की करेंसी क्या है? इराक की जो भी करेंसी है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। ध्यान से सुनिए, इराक की करेंसी। और ईरान है, ईरान की राजधानी है तेहरान, और यहाँ के जो नए करेंसी बने हैं उनका नाम है तोमान। ठीक है, सऊदी अरेबिया और यूएई, ये इन दोनों को जरूर याद रखिए। सऊदी अरेबिया क्या है? ये यहाँ का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अरबियन प्लेटू में ये स्थित है। लेकिन यूएई जो है एक छोटा सा देश है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप आबू धाबी का नाम सुनते होंगे, दुबई का नाम सुनते होंगे। तो ये जो है यूएई या दुबई, ये है यहीं पे यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। ठीक है, यहाँ पे है। तो ये है पर्सियन गल्फ के साइड में। ठीक है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। ओमान, ओमान की राजधानी कहाँ है? ओमान की राजधानी है मस्कट। यमन की राजधानी कहाँ है? यमन की राजधानी है सना। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट। अब जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं वो है सीरिया। सीरिया की राजधानी क्या है? दमस्कस। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। और यहाँ की करेंसी क्या है? तुर्की की लीरा। ठीक है, सीरिया की राजधानी क्या है? दमस्कस, तो इसकी करेंसी क्या है? पाउंड। तो ये सब इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि ये रिसेंट एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, अब पूछा जाता है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कौन जोड़ता है? तो ये जोड़ता है स्वेज नहर। स्वेज नहर के आसपास की देश याद रखनी है, जैसे कि इजिप्ट को ये पूरा टोटल क्रॉस करता है, और 1951 के आसपास इसने इसका नेशनलाइजेशन भी कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक लॉन्च किया? हु हैज लॉन्च द बुक नेम्ड बापू द अनफॉरगेटेबल? तो ये बापू किस कहते हैं? फादर ऑफ नेशन। ये महात्मा गांधी को कहते हैं। तो ये मनीष सिसोदिया ने लॉन्च किया। देखिए यहाँ फादर ऑफ नेशन की बात हो रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए, हिस्ट्री का फैक्ट है। फादर ऑफ नेशन सबसे पहले किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने फादर ऑफ नेशन कहा था। नेताजी के नाम से फेमस है सुभाष चंद्र बोस, जो कि कहाँ मिला था नेताजी ये तमगा? तो नेताजी का तमगा देश में नहीं मिला था, इन्हें फॉरेनर्स ने दिया था। ठीक है, किस देश के लोगों ने? तो ये जर्मनी के लोगों ने वहाँ दिया था। अब बात करते हैं, गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को
गुरुदेव की उपाधि दी थी। ठीक है, किसकी उपाधि? गुरुदेव की। और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि किसको दी थी? महात्मा गांधी को। तो किसने किसको उपाधि दी थी ये याद रखना चाहिए। स्लोगन याद रखना चाहिए, कौन स्लोगन किसने दिया। जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है, ये किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, करो या मरो किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने। अगला पॉइंट है कुछ और जो है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये कहा था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए बापू से रिलेटेड। ठीक है, बापू का सबसे पहला आंदोलन जो था वो था चंपारण सत्याग्रह, मेरा होम टाउन, और यहाँ पे इन्होंने तीनकठिया सिस्टम के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सबसे बड़े ऑक्सीजन संयंत्र का स्थापना किया गया? इन विच सिटी उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट हैज बीन इनॉग्रेटेड? तो ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शुरू किया जाएगा। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के सीएम है आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है वो कहाँ बनेगी? वो बनेगी कुशीनगर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही भगवान राम की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनने जा रही है। कहाँ बनेगी? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। और उत्तर प्रदेश कि लखनऊ की राजधानी लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पे भारत का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया है। ठीक है, हेल्थ एटीएम। अगला है, उत्तर प्रदेश के सिटी मोंटेसरी स्कूल को दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हुआ है। रिसेंट के करंट अफेयर्स की बात करें तो सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस, सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस ये शुरू हुआ है किसके लिए? तो उत्तर प्रदेश में ही एक कॉल पे सैनिटाइजेशन सर्विस आपको दिया जाएगा। अगला है स्पेशल फोर्स। देखिए, जो भी न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय, इनमें एक सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स का गठन किया गया है उत्तर प्रदेश में ही। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही इसका गठन किया गया, सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अगला है, किस राज्य में ई समर्पित ऑनलाइन संजीवनी ओपीडी शुरू किया गया है? किस राज्य में ई संजीवनी समर्पित ओपीडी शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है गुजरात में। गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपानी, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। अब देखिए, एक चीज़ याद रखनी है, गुजरात अभी न्यूज़ में था। क्यों? कोरोना विजय पथ यहाँ शुरू किया गया था और इसके लॉन्चिंग के लिए ये न्यूज़ में था। गुजरात में है कांडला बंदरगाह है, जिसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी कहते हैं। अगला है, गुजरात में यही है गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात में नेशनल पार्क जितने भी हैं सबको एक लाइन से लिख लीजिए, नहीं याद है तो आपको रिवीजन करने में अच्छा रहेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। गुजरात में है गिर नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है? गिर नेशनल पार्क है। वंसदा नेशनल पार्क है। दूसरा नेशनल पार्क कौन है? वंसदा, प्लीज नोट इट डाउन। अगला है मरीन नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? यह है गुजरात में। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क। अब देखिए, इसका मैंने ट्रिक बनाया था जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मैरी जी का ब्लैक वंश गुजर गया। भारत के जितने भी नेशनल पार्क है सबका एक ट्रिक बेस्ड वीडियो बनाया गया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको स्क्रॉल करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है गुजरात का सारा नेशनल पार्क है। गुजरात का गिर नेशनल पार्क है जो एशियाटिक लायन मतलब एशियाई शेर का निवास स्थान है। ये एक लौता यहीं पे पाया जाता है। ठीक है, गुजरात की बाउंड्री किससे किससे लगती है देख लीजिए। 2 यूनियन टेरिटरी है जिसे अब एक कर दिया गया है, ये भी आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। भारत में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को 2 भाग में बांटा गया, जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख रीजन। उसके बाद जो है
फिर कुछ दिनों बाद एक बिल पास हुआ जिसमें दमन एवं दीव एवं दादर एवं नागर हवेली को एक किया गया, जिसमें दमन इसकी राजधानी थी। ठीक है, तो ये बिल पास करने के बाद दमन एवं दीव और दादर एवं नागर हवेली एक यूनिट हो गया। फिर से यूनियन टेरिटरी की संख्या वही हो गई, इसकी राजधानी कहाँ रहेगी? दमन। ये आपको याद रखना है। तो ये दोनों बाउंड्री जो है गुजरात से लगता है इन दोनों की। अगला फैक्ट क्या याद रखना है आपको? इसकी बाउंड्री यहाँ लगती है राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से। तीनों में हम लोग आज नेशनल पार्क देखने वाले हैं, क्योंकि कई दिन हो गए नेशनल पार्क रिवीजन किए हुए। महाराष्ट्र में नोट करिए चंदोली नेशनल पार्क, गुगामाल नेशनल पार्क, ठीक है, नावेगांव नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क, नावेगांव हो गया। अगला देखते हैं संजय बोरीवली नेशनल पार्क, बोरीवली नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। ये हो गया महाराष्ट्र के सारा नेशनल पार्क। उसके आगे अगर हम बात करें महाराष्ट्र के बाद, तो ऊपर है राजस्थान। राजस्थान के जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि नेशनल पार्क, वहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको लिख लीजिए। सरिस्का नेशनल पार्क, इसलिए मैं स्लो बोल रहा हूँ ताकि आप नोट कर पाएँ। सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स, इसका एक और नाम है डेजर्ट नेशनल पार्क। ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया। केओला देव नेशनल पार्क, केओला देव नेशनल पार्क। और राजस्थान के जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाते हैं, जिसे अभी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है। ये रिसेंट में इंक्लूड किया गया है। इसके पहले अहमदाबाद शहर को इंक्लूड किया गया था, अहमदाबाद शहर जिसे अहमद शाह अब्दाली ने बसाया था। और ये जो है पिंक सिटी जयपुर, इसे राजा जयसिंह द्वितीय ने बसाया था। उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेटरी भी बनाए और वे एक साइंटिस्ट नेचर के व्यक्ति थे। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, एक्स्ट्रा फैक्ट्स की चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स होता है, फोर्ब्स मैगजीन है। ठीक है, इसके द्वारा जारी सबसे अमीर लोगों की सूची में सबसे पहला स्थान किसको मिला है? इंडिया की बात हो रही है। तो देखिए, इंडिया में कुछ भी हो, मुकेश अंबानी ही सबसे अमीर रहते हैं। ठीक है, मुकेश अंबानी। अगला, किस देश ने कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की है? कोवैक्स स्कीम में चीन ने घोषणा की है शामिल होने की। ठीक है, कोवैक्स क्या, कोविड वैक्सीन का जो पहल है उसी को कोवैक्स कहते हैं। तो ये वैक्सीनेशन के कैंपेन में चीन जो है वो शामिल होगा। किस पेमेंट बैंक ने मानव एटीएम शुरू किया है? पेमेंट बैंक वो है फिनो पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक ने मानव एटीएम शुरू किया है। दोस्तों, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो लोग वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, इसकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। साथ ही टेलीग्राम पे हम लोग टाइम टू टाइम क्विज भी शुरू करते रहते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टेलीग्राम से आप सारे पीडीएफ एक बार भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज़रूर ज्वाइन करिए। रिसेंटली जितने भी लोगों को अवार्ड दिया गया है नोबेल प्राइज़ का, ठीक है, जैसे कल नोबेल का इकोनॉमिक्स का प्राइज़ दिया गया, इकोनॉमिक साइंसेस का, उसके बाद नोबेल प्राइज़ पे एक स्पेशल वीडियो आ चुकी है, तो वो आप आई बटन पे दबा के ज़रूर देखिए। सब एक जगह मिल जाएगा, सारा लिस्ट मैंने पहले भी पीडीएफ भेज दिया है, इस बार का भी सारा पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा। अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और पसंद आता है तो दूसरे के साथ शेयर भी करिए। ठीक है, और चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करके याद करिए। WTO ने 2020 में भारत की कितने प्रतिशत माल व्यापार में गिरावट का अनुमान लगाया? WTO हैज़ प्रिडिक्टेड द परसेंटेज ऑफ डिक्लाइन इन गुड्स ट्रेड इन ईयर 2020। तो अब ये WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। तो ये आपको याद रखना चाहिए। WTO की स्थापना हुई थी 1995 में। ठीक है, -9.2% जो है गुड्स ट्रेड में गिरावट होगी। किस राज्य ने स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना शुरू किया? विच स्टेट हैज स्टार्टेड सेल्फ रिलायंट वीमेन सेल्फ रिलायंट स्कीम? तो ये स्टेट है असम। इस स्टेट का नाम क्या है? असम। असम राज्य ने स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना शुरू किया है। असम राज्य की कुछ और स्कीम है, आपको याद रखना चाहिए। क्या याद रख सकते हैं आप?
मैं बताता हूँ। असम में यहाँ की जो ढींग एक्सप्रेस है उनका नाम क्या है? हिमा दास। इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। धन्वंतरी योजना रिसेंट में शुरू किया गया था और भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर देखा गया है असम में ही। मोबाइल ऐप की बात करें तो रिसेंट में लॉन्च हुआ था किसान रथ मोबाइल ऐप। किसान रथ मोबाइल ऐप, ठीक है। किस भारतीय मूल के शिक्षाविद को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है? विच इंडियन ओरिजिन स्कॉलर हैज बीन अपॉइंटेड एट डीन ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल? तो ये जो है श्रीकांत दातार को, भारतीय मूल के शिक्षाविद को, ये इनका नाम है, जिनको हार्वर्ड स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय डाक सप्ताह कब शुरू किया गया? विच नेशनल पोस्ट वीक हैज स्टार्टेड 9 अक्टूबर। और पोस्ट डे भी मनाते हैं इसी को, तो आपको ये याद भी होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को किसने संबोधित किया? हु हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नेम्ड इन्वेस्ट इंडिया हेल्ड इन कनाडा? तो ये नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है। अब आइए रिवीजन की सीरीज शुरू करते हैं। कल का करंट अफेयर्स है उसको बहुत धड़ल्ले से, बहुत फास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मतलब वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड दिवस ये मनाते हैं 10 अक्टूबर को। अगला किस राज्य ने जगन्ना विद्या कणिका योजना, तो जगन्ना नाम से जो भी हो वो आंध्र प्रदेश ही लॉन्च करता है। किस राज्य ने सौर स्वरोजगार योजना शुरू किया है? तो ये शुरू किया है उत्तराखंड ने। कोची में कौन सा कोस्ट गार्ड मिलिट्री एक्सरसाइज संपन्न हुआ? तो कोची में सागर कवच मिलिट्री एक्सरसाइज संपन्न हुआ। वेस्टर्न कोलफील्ड का सीएमडी ये बने हैं मनोज कुमार। घर तक पेयजल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये है सबसे पहले ये काम कंप्लीट किया है गोवा राज्य ने। गोवा एक छोटा सा राज्य है इसलिए ये कंप्लीट भी हो गया होगा जल्दी। किस राज्य ने किसानों के लिए कल्याण बोर्ड का स्थापना किया है? तो कल्याण बोर्ड स्थापित किया जाएगा केरल के द्वारा। किसानों के लिए कल्याण बोर्ड केरल के द्वारा। महाराष्ट्र एटीएस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जयजीत सिंह को। नीदरलैंड में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार राव को। DRDO ने उड़ीसा के किस एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह है रुद्रम। किस राज्य ने वन और वन्य जीव हेल्पलाइन नंबर 1926 शुरू किया है? ये शुरू किया है उत्तराखंड ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? असम। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला, तो ये है मिंटी अग्रवाल। फेसबुक टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर फॉलो करें। कुछ भी क्वेरी हो जरूर पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो ये रहा आज का रिवीजन सीरीज। आज का जो आपको कमेंट करके बताना है वो है इराक की करेंसी क्या है। इराक की बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।